मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट डीओई की वर्कशीट 39 लेंगे। इसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम सजेस्ट्स, hydrocarbons are those compounds which are formed by the bonding of hydrogen and carbon atoms, may or may not other atoms may present। ठीक है, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स की आपस में बॉन्डिंग के कारण बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें कोई दूसरा ग्रुप या कोई दूसरा एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स HC लिख रही हूँ। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, एक जिनमें डबल बॉन्ड होंगे कार्बन एटम्स के बीच में, और एक जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन एटम्स के बीच में। ओके, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हमारा जिसमें n की वैल्यू 1 है तो वो क्या होगा, C1H2 तो ये हो जाएगा हमारा CH2+2, तो ये हो गया CH4। और हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि CH4 क्या है, हमारा मीथेन। ये हमारी हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम मीथेन कहते हैं। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके नाम उसका हम बोलते हैं एल्केन्स, एन्स, एन। ठीक है, और फॉर्मूला है एल्केन्स का CnH2n+2। अगर अगला हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनाना है तो उसको 2 ले लेंगे, n=2, तो ये हो जाएगा C2H2n+2, यानी कि C2H6। ये है हमारा ईथेन। इस तरीके से आगे कार्बन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा मीथेन का। ये यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये है हमारा मीथेन। अगर हम ईथेन की बात करें तो 2 कार्बन एटम्स है, तो हम पहले 2 कार्बन एटम्स बना लेते हैं। अब इन दोनों की एक एक वैलेंसी तो यहाँ पूरी होगी, एक इधर बची, एक इधर, एक इधर, 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके अभी फ्री हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक C2H6। तो ये हमारा ईथेन है। इसके बाद आगे जब हम चलेंगे, मीथेन 1 कार्बन एटम वाला, ईथेन 2 कार्बन एटम वाला, फिर आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम्स होंगे। उसके बाद आ जाएगा पेंटेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, फिर आ जाएगा हमारा पेंटेन। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स। हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स। फिर हेप्टेन, हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन एटम्स। ऑक्टेन के अंदर 8 कार्बन एटम्स। और इस तरीके से ये जो सीरीज है हमारी ये चलती जाती है। ओके, तो ये हमारे एल्केन्स हो गए। ठीक है, ये हमारी सीरीज चलती जाएगी। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम, पेंटेन 5, हेक्सा 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन, और फिर डेकेन, DECANE या DEKANE। इसमें 9 कार्बन एटम और इसमें 10 कार्बन एटम। इस तरीके से ये सीरीज पूरी चलती जाएगी। कार्बन एटम्स बढ़ा दो। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि पेंटेन का आपको चेन बनानी है, तो पेंटेन की चेन कैसे बनाएंगे? पेंटेन है तो 5 कार्बन बना लो पहले, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए हमारे। अब इनकी वैलेंसी दिखा दो। इसकी 2 वैलेंसी इस कार्बन से होगी। ये भी दोनों तरफ से फुल है, यहाँ से जहाँ फ्री है वो बना लो। ठीक है, ओके, ये देखो
सारे में हाइड्रोजन लगा देंगे हम। कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पेंटेन हमारा बन गया C5H12। और अगर फॉर्मूले से बनाओगे पेंटेन को C5N = 5 और फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2, तो N 5, यहाँ 2 × 5 + 2, तो ये हो गया C5H12। तो ये हमारा फॉर्मूला है एल्कीन्स का, जिसके अंदर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये भी दो तरीके के हैं। डबल बॉन्ड वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्काइंस। ओके, अब जो एल्कीन्स हैं उनका फॉर्मूला है CnH2n। ओके, और एल्काइंस का फॉर्मूला है हमारा CnH2n-2। तो अगर हम पहली एल्कीन बनाने चलें तो कम से कम 2 कार्बन एटम वाली होनी चाहिए। तो पहली एल्कीन जो है हमारी, उसमें N = 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यानी कि 2 कार्बन एटम्स को हमें चाहिए, तो C2, और H2n है तो 2 × 2, तो ये हो गया हमारा C2H4। ये हमारी बनेगी पहली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, जिसका नाम है इथीन। C2, पहले 2 C बना लिए, और क्योंकि एल्कीन है डबल बॉन्ड है तो इनके बीच में हम बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इनकी 2 वैलेंसी होगी पूरी। कैसे? देखो, एक पेयर की बजाय यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन एटम्स के आपस में कंबाइन करेंगे, तो 1 2, ठीक है, एक यहाँ फ्री है, एक यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है और एक यहाँ फ्री है। पहले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड। ये बन गया आपका C2H4, और इसी तरीके से आगे हम इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। इथीन आएगा, उसके बाद फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, फिर हेक्सीन, फिर हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, फिर नोनीन, फिर डेकीन। ओके, अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस के अंदर सीरीज शुरू होगी 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम अगर हमें चाहिए तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने कहा कि एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसकी ये 3 वैलेंसी तो यहाँ पूरी होगी, इसकी और इसकी भी। अब इसकी एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा इथाइलीन। इथाइलीन, ठीक है। यहाँ C2H2n, यानी कि 2 2 4 और -2, C2 4 -2, तो C2H2। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड के बाद वो बनेगा C2H2। इस तरीके से हम अगले जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो बनाते जाएंगे। एल्काइंस में पहला हो गया इथाइलीन, उसके बाद हो जाएगा हमारा इथाइन, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा इथाइन के बाद ब्यूटाइन, फिर हो जाएगा पेंटाइन। इस तरीके से ये सीरीज जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो बेटा हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा, लेकिन इन दोनों के अंदर जो चेन्स बन रही है कार्बन की वो चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रांच्ड नहीं है।
ब्रांच स्ट्रक्चर में केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है कार्बन एटम्स का। अगर हम यहाँ पे ब्यूटेन का एग्जांपल लें, ब्यूटेन जो है हमारा, उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ जहाँ फ्री स्पेस है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको तो हम बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर, किसका, ब्यूटेन का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एल्केन है, ठीक है। ब्यूटेन है तो यहाँ पे C4H10, ठीक है। अब इसको हम चेन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये चेन फॉर्म है, ब्रांच फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, 2 3 और ऐसे यहाँ कार्बन बना दे अगर इस तरीके से, तो ये कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ पूरी हो जाएंगी, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। हमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हुए। यहाँ पे कार्बन इधर यहाँ की बजाय ऊपर चला गया इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा ये वाला, ये हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या देते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर। और ये कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, यानी कि केवल अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे चेन फॉर्म में है ब्यूटेन और यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में है ब्यूटेन, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़े हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें सब में लॉन्ग चेन्स में सारे के सारे कंपाउंड्स बने हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन साइक्लिक फॉर्म में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल हमारा है साइक्लोहेक्सेन, और उसको हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन रिंग की फॉर्म में भी कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कैसे, देखिए अगर एक कार्बन है, ये हम इसकी पूरी रिंग बना देंगे, देखो अब 2 वैलेंसी यहाँ पूरी हो रही है कार्बन की, 2 2 इधर पूरी कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी की सारी वैलेंसीज पूरी होगी। यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक के साथ 2 है, तो ये हो गया C6H12। ये है हमारा रिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्सेन है, और क्योंकि रिंग है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन, या इसका कॉमन नेम है हमारा बेंजीन, बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, और फॉर्मूला है इसका C6H12। तो ये है हमारा रिंग स्ट्रक्चर किसका, कार्बन का, ठीक है। अब हमने जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं उनमें केवल सिंगल, इसमें एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स में कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए और फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी एल्कीन का या एल्काइन का फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन की जगह आके इन चेन्स में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लेंगे, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। वैसे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे वो अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ग्रुप या और कोई और मॉलिक्यूल, कोई और एटम आके इनके साथ जुड़ जाए तो वो इनके नेचर को बदल देता है, उनको रिएक्टिव बना देता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में आएंगे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं, यानी कि कोई एक हाइड्रोजन हटके ये आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप है हमारा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। OH ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे अल्कोहल ग्रुप को, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल मैं केवल इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो आगे हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। आपको इनके जो ग्रुप्स हैं उनके किसके कारण अल्कोहल, अगर पीछे OH लगा है तो वो अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद है एसिड्स, COOH अगर लगता है तो वो एसिड है। जैसे कि आपने पढ़ा था
एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था CH3COOH उसका फॉर्मूला था, तो यानी मैंने आपको तब भी कहा था कि जो COH है इसका मतलब वो एसिड है। ओके, उसके बाद है कीटो ग्रुप, ठीक है, और एक होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप शो होता है CHO से, ठीक है, और इसके बाद एक हमारा क्या है, एक हो गया हमारा कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप हमारा, और लिखते हैं इसको ऐसे CHO और ये कीटो ग्रुप है, ये CO से ये शो होता है। तो ये हमारे 5 जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और जैसे ही ये इन चेन्स में जुड़ जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन एंड प्रोपीन। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन। अब पेंटेन जो है हमारी वो क्या है, पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है हमारे। ओके, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो वैलेंसी इस तरीके से शो होगी हमारी कार्बन चारों तरफ। सिंगल बॉन्ड बनाना है तो यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होगा, तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा एक एक अपना लेके, ठीक है, एक बॉन्डिंग ये होगी शेयरिंग, एक शेयरिंग ये होगी, एक शेयरिंग ये होगी, और एक शेयरिंग ये होगी, ठीक है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बना देते हैं, ये होगी शेयरिंग, एक ये होगी शेयरिंग, एक यहाँ होगी शेयरिंग, ये होगी शेयरिंग, ये होगी, यहाँ होगी, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग शेयरिंग, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो शायद सभी में 1 2 3 4 5 सभी में सिंगल बॉन्ड्स इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा पेंटेन, ठीक है। अगला है हमारा प्रोपीन। अब हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन एटम्स, और क्योंकि ये ईन लगा हुआ है पीछे, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है, ठीक है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड एक जरूर होगा। प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन एटम्स। अब बेटा 3 कार्बन एटम्स है, इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n, ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन। अब C3 क्योंकि 3 है, प्रोपीन, मीथेन, इथेन, प्रोपीन, तो C2 × 3, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C3H6, ठीक है, यानी कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो पहले हम कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन शो करने हैं, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 6, लेकिन डबल बॉन्ड होना जरूरी है हमारा, किसमें, प्रोपीन में, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन एटम्स, और हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, और ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रोपीन का, ये है प्रोपीन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। Ethane, how many bonds are necessary between the 2 carbon atoms in order to satisfy their valency? बेटा पहला जो एल्केन है वो है हमारा मीथेन, जिसमें कि 1 कार्बन एटम होता है, उसके बाद आ जाएगा इथेन, इसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स हमने शो कर दिए, और ये बना दिए हमने हाइड्रोजन सारे, और इसका फॉर्मूला जो होता है एल्केन का वो होता है CnH2n + 2, यानी कि C2 2 × 2 + 2, यानी कि C2
H6 मीथेन ईथेन, 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, ईथेन का। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट शो करना है तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा। इस तरीके से यहाँ ये कार्बन का और इधर हाइड्रोजन का शो कर देंगे ऐसे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका, ईथेन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 39 का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन यानी कि हमें एक रिंग बनानी है जिसमें कि 5 कार्बन है, ठीक है। साइक्लो है तो यानी कि रिंग बनाएंगे और उसके अंदर 5 कार्बन हमारे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 कार्बन शो कर दिए, ठीक है। और इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, यानी कि C5H10 इसका फॉर्मूला हो गया और ये हमारा बन गया साइक्लोपेंटेन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन है, मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल का हमने OH डिस्कस किया था और एल्डिहाइड का CHO, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द DOE वर्कशीट 39। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, विद एग्जांपल आपको ये एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये वर्कशीट 39 इजीली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शन में हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय।